नमस्ते। आज हम हिंदी में गद्य भाग पढ़ेंगे जिसमें पहला पाठ है प्रेम घन की छाया स्मृति। लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। प्रेम घन की छाया स्मृति यह एक संस्मरणात्मक निबंध है। सबसे पहले जानते हैं संस्मरण साहित्य क्या होता है। अपने जीवन में प्रत्येक मनुष्य का संबंध अनेक व्यक्तियों या घटनाओं से होता है और इनमें से कुछ को व्यक्ति अपनी स्मृति में संजोकर रखता है और कुछ बातों को भूल जाता है। कुछ व्यक्ति या कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनको भूलना संभव नहीं होता है और उनकी स्मृति ज्यों की त्यों बनी रहती है। इन स्मरणीय व्यक्तियों या घटनाओं को जब कोई साहित्यकार रोचक ढंग से प्रस्तुत करता है तो उसे ही संस्मरण साहित्य कहा जाता है। यहाँ प्रेम घन शब्द जो है यह उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी का उपनाम है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के मित्र थे। इस निबंध में लेखक यानी रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी भाषा एवं साहित्य के प्रति अपने प्रारंभिक रुझानों का बड़ा रोचक वर्णन किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके युग के अन्य रचनाकारों विशेषकर प्रेम घन के संपर्क में शुक्ल जी का प्रारंभिक साहित्यकार रूप किस प्रकार विकसित हुआ उसका इस निबंध में वर्णन हुआ है। प्रेम घन यानी उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी के व्यक्तित्व ने रामचंद्र शुक्ल यानी लेखक की मंडली को किस तरह प्रभावित किया, हिंदी के प्रति किस प्रकार आकर्षित किया, उन सब का सुंदर ढंग से वर्णन हुआ है। तो चलिए पढ़ते हैं यह पाठ प्रेम घन की छाया स्मृति। लेखक बताते हैं कि उनके पिताजी फारसी के अच्छे ज्ञाता और पुरानी हिंदी कविता के प्रेमी थे। वे यानी लेखक के पिता अपने घर पर घर के सदस्यों को रात के समय रामचरितमानस और रामचंद्रिका को आकर्षक ढंग से पढ़कर सुनाते थे। कभी भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक भी सुनाते थे। लेखक सत्य हरिश्चंद्र नाटक के नायक राजा हरिश्चंद्र और कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र में कोई अंतर नहीं कर पाते थे। वे भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही राजा हरिश्चंद्र समझते थे। अतः भारतेंदु हरिश्चंद्र के मित्र उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी, जिसका उपनाम प्रेम घन है, उनके प्रति लेखक के मन में आकर्षण होना स्वाभाविक था। लेखक के पिता का तबादला यानी ट्रांसफर मिर्जापुर हो गया। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश राज्य का एक शहर है। यहाँ आने पर पता चला कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के एक मित्र यहाँ रहते हैं जिनका नाम है उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी। उनका उपनाम क्या है? प्रेम घन। लेखक के मन में उपाध्याय जी से मिलने की तीव्र इच्छा होती है और एक दिन 1.5 मील का सफ़र तय करके अपने मित्रों के साथ लेखक प्रेम घन के मकान के पास पहुंच जाते हैं। लेखक प्रेम घन के मकान के पास पहुंच गए। भीतर जाने का साहस नहीं कर पाते हैं, लेकिन लताओं के बीच ही उपाध्याय जी खड़े दिखाई देते हैं। उनके बाल बिखरे हुए थे और शीघ्र ही वे आंखों से ओझल हो गए। लेखक जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे उनका झुकाव हिंदी के नए साहित्य की ओर बढ़ता गया। लेखक को पुस्तकों में बहुत रुचि थी। क्वींस कॉलेज जो वाराणसी में है, वहाँ पढ़ते समय लेखक का परिचय रामकृष्ण वर्मा से हुआ, जो लेखक के पिताजी के सहपाठी थे। लेखक के घर जीवन प्रेस की किताबें आती थी और उनके पिताजी यानी लेखक के पिताजी उन्हें छिपा कर रखते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं लेखक का ध्यान स्कूल की पढ़ाई से हट ना जाए। और उन्हीं दिनों पंडित केदारनाथ
जी पाठक ने हिंदी पुस्तकालय खोला तो लेखक वहीं से पुस्तकें लाकर पढ़ने लगे। केदारनाथ जी लेखक की इस आदत से बहुत प्रभावित हुए। एक बार लेखक बारात के सिलसिले में काशी गए और वहाँ घूमने फिरने के क्रम में एक घर से पंडित केदारनाथ जी पाठक, जिन्होंने पुस्तकालय खोला था, वो निकलते दिखाई पड़े। केदारनाथ जी लेखक को पुस्तकालय में प्रायः देखते थे, इसलिए वे वहाँ लेखक को देखते ही रुक गए और बातों ही बातों में मालूम पड़ा कि जिस मकान से पंडित केदारनाथ जी निकले थे वह तो भारतेंदु जी का घर था। भारतेंदु जी प्रेमघन के मित्र थे। 16 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते लेखक की हम उम्र हिंदी प्रेमियों की मंडली बन गई, जिनमें श्रीयुत काशी प्रसाद जी जायसवाल, बाबा भगवान दास जी हालना, पंडित बद्रीनाथ गौड़, पंडित उमाशंकर द्विवेदी प्रमुख थे। ये लोग हिंदी के नए पुराने लेखकों की चर्चा करते थे। लेखक यानी रामचंद्र शुक्ल भी स्वयं को लेखक मानने लगे थे। लेखक के मोहल्ले के अधिकतर निवासी वकील, एजेंट तथा कचहरी में काम करने वाले उर्दू भाषी व्यक्ति थे, जिनको लेखक की मंडली बड़ी विचित्र लगती थी। लेखक का चौधरी साहब यानी प्रेमघन से अच्छा परिचय हो गया। वे प्रेमघन जी के यहाँ एक लेखक की हैसियत से जाते थे। चौधरी साहब का जीवन हिंदुस्तानी रईस जैसा था। रईस का अर्थ है धनी। वसंत पंचमी व होली आदि त्योहारों पर इनके घर नाच रंग का आयोजन होता था। कंधों तक बाल लटकते थे। जब वे टहलते थे तो एक छोटा सा लड़का पान की तश्तरी लेकर उनके पीछे पीछे चलता था। उनकी हर अदा से अमीरी दिखाई देती थी। उनका व्यक्तित्व अनुपम था, यानी असाधारण था, और बातचीत का ढंग निराला था। प्रश्नों के पहले क्यों साहब तकिया कलाम की तरह बोलते थे, यानी जब वे किसी से सवाल पूछते थे तो सवाल पूछने से पहले क्यों साहब वे जरूर कहते थे। वे जिनसे मिलते थे उनसे मजाक में ही बात करते थे और मिलने वाले लोग भी उनसे उसी अंदाज में बात करते थे। मिर्जापुर में पुरानी परिपाटी यानी पुरानी रीति के कवि थे वामनाचार्य गिरी। ये एक दिन सड़क पर चलते चलते चौधरी साहब के ऊपर एक कविता बनाते जा रहे थे और उस कविता का अंतिम चरण बाकी रह गया था, अंतिम पंक्ति बनाना बच गया था। और उसी समय चौधरी साहब अपने बरामदे में कंधों पर बाल लटकाए खंभे के सहारे दिखाई दिए, तो उसी पर झट से उन्होंने अपनी कविता पूरी कर दी। और उस कविता का अंतिम अंश था, खंभा टेकी खड़ी जैसे नारी मुगलाने की। तो इस तरह के हास परिहास यानी हंसी मजाक होते रहते थे। एक दिन कई लोग बातचीत कर रहे थे और उसी समय एक पंडित जी आ गए। चौधरी साहब पंडित जी से पूछते हैं, कहिए क्या हाल है? तो पंडित जी बोलते हैं, कुछ नहीं, आज एकादशी थी, कुछ जल खाया है और चले आ रहे हैं। तो चौधरी जी पंडित जी से फिर प्रश्न पूछते हैं, जल ही खाया है कि कुछ फलाहार भी पिया है? ये हो गई एक घटना। दूसरी घटना है, एक दिन चौधरी साहब ने एक पड़ोसी से पूछा कि घनचक्कर शब्द के क्या माने हैं, घनचक्कर शब्द का क्या अर्थ है? पड़ोसी भी बोलते हैं, एक दिन रात को सोने के पहले कागज कलम लेकर सवेरे से रात तक जो जो काम किए हो सब लिख जाइए और पढ़ जाइए। ये एक घटना हो गई। दूसरी घटना है, एक दिन रात को चौधरी साहब की घर की छत पर लेखक और उनकी मंडली उर्दू बेगम नाम की पुस्तक पर चर्चा कर रहे थे। तभी लैंप की बत्ती भभकने लगती है, तो चौधरी साहब अपने नौकरों को आवाज़ देते हैं और कहते हैं
कि अरे जब फूट जाई तबे चलत आवा, और चिमनी फूट गई, लेकिन चौधरी साहब ने अपने हाथ से लैंप बंद नहीं किया। वे चाहते तो अपने हाथों से लैंप बंद कर सकते थे, नौकरों को आवाज़ देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन वे इतने मजाकिया व्यक्ति थे कि वे इस तरह की हरकतें करते थे। इन सब बातों से पता चलता है कि प्रेमघन यानी उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी बड़े मज़ेदार व्यक्ति थे। चौधरी जी हिंदी को नागरी भाषा मानते थे। उनका मानना था कि नागर अपभ्रंश से शिष्ट लोगों की भाषा विकसित हुई, वही नागरी कहलाई। वे मिर्ज़ापुर को मीरजापुर लिखते थे और उसका अर्थ वे लक्ष्मीपुर बताते थे। तो ये था प्रेमघन की छाया स्मृति पाठ।